जय हो गंगा मैया। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या कोई सती पतिव्रता नारी सूर्य को भी उगने से रोक सकती है? तो आइए भक्तों जानते हैं कैसे। एक राजा की राजकुमारी अश्वथ राजा थे। उनकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही, जितनी वह सुंदर थी उतनी वह गुणवंती भी थी। राजा सोचते थे कि मैं इसकी शादी बहुत ही बड़े राजा से करूंगा। वह जो भी रिश्ता लाते राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत से राजकुमारों राजा को उन्होंने अपनी बेटी के लिए वर खोजे, लेकिन राजकुमारी किसी से विवाह करने से मना कर देती थी। तब राजा ने परेशान होकर कहा कि चलो मैं स्वयंवर रचता हूँ अपनी बेटी के लिए। तो उन्होंने स्वयंवर का निर्माण किया। स्वयंवर में बहुत से राजा और राजकुमार आए। सभी राजा और राजकुमार एक से एक बलशाली और बढ़ के थे। राजा ने अपनी पुत्री को कहा कि इसमें से किसी को अपना वर चुन लो। तो राजकुमारी सभी के सामने जाती और कहती, यह बलवान है तो यह तो मेरे अंगरक्षक होना चाहिए। जो ज्ञानी राजा और महापुरुष थे तो वह कहती, आप तो मेरे गुरु होने चाहिए। ऐसे कहते कहते उन्होंने सभी को नापसंद कर दिया। तो सभी राजकुमार और राजाओं ने राजा को बहुत भले बुरे शब्द कहे और कहा कि क्या राजा साहब, आपने हमें अपमानित करने के लिए स्वयंवर रचा था? जब आपकी बेटी के किसी से विवाह ही नहीं करना था तो क्यों आपने स्वयंवर की प्रथा की? बहुत से बात सुनाए। उसके बाद वह सभी राजाओं चले जाते हैं। तो वह राजा अश्वथ, उसका नाम था, वह राजा बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री को कौन सा वर ला कर दूं कि वह शादी करेगी। बहुत ही नाराज होते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे क्यों पुत्री दिया? इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान ही रहता तो अच्छा था। इतना अपमान तो नहीं सहना पड़ता। वह राजकुमारी दौड़कर आती है और कहती है, पिताजी ऐसे मत कहिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उसी से विवाह कर लूंगी। वह राजा कहने लगा, अब सब कुछ अपमान होने के बाद तुम ऐसी बातें कर रही हो? अगर तुम मुझे मानती हो तो जाओ, राह में जो भी मिले उसी से अपना विवाह कर लेना। वह कहती है, ठीक है पिताजी। वह इतना कहकर अपने पिता के पैर छूती है और वहां से घर से निकल जाती है। महल से जाते जाते रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। राजा ने कहा था जो पहला पुरुष मिले उसी से तुम विवाह कर लेना। वह कहकर निकली, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी। वह निकली। राह में जाते हुए एक चौतरा के ऊपर एक पुरुष चादर ओढ़कर बैठा हुआ था। तो वह जाकर उसका चेहरा भी नहीं देखा और उसका चरण छूकर प्रणाम करते हुए कहती है कि मैं आज से आपको अपना पति मानती हूँ, क्रम धर्म वचन भगवान को साक्षी मानकर। जब वह चेहरा देखती है तो वह एक कोढ़ी नौजवान था जिसके पूरे बदन पे कोढ़ लगे हुए थे। वह कहती है कि चलो अपने घर को। वह बहुत ही नाराज होता है और गुस्से से कहता है, जाओ यहाँ से दूर हटो, मैं किसी का भी पति नहीं हूँ। सभी औरतें वहां से जा रही थी और कहती है, यह देखो राजकुमारी तो पागल ही हो गई है, यह कोढ़ी से वह विवाह करने की बात कर रही है। वह कहती है, नहीं, आज के बाद मैं इन्हें पति अपना मान चुकी हूँ। और उनके चरण का धूल लेकर लगाती है और औरतों से कहती है कि आप बताइए इनका घर कहाँ पर है। वह कहने लगी, यह कोढ़ी को कोई गांव में नहीं रहने देता। गांव के किनारे एक झोपड़ी है, वही इसका घर है। वह उसको धरकर लेकर जाती है। जाकर उसके बहुत निष्ठा प्रेम भाव से सेवा करने लगती है। राजा को जब यह बात पता चलती है तो वह आते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करो बेटी, मैंने तो गुस्से में ही कह दिया था। वह कहती है, नहीं पिताजी, आपका कोई दोष नहीं था, मेरा भाग्य में यही है, यही सही, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं किसी के साथ अब राजमहल नहीं जा सकती, यही मेरे पति हैं जैसे भी है। वह बहुत निष्ठा से उस कोढ़ी व्यक्ति का बहुत सेवा सत्कार करने लगती है।
उसका नाम था कामेश्वर। वह बहुत ही सेवा सच्चे भाव से करने लगती है। वह कहता है कि चलो ठीक है, एक नौकरानी तो मिली सेवा सत्कार करने के लिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वह कहता है तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई पत्नी की जरूरत नहीं है। वह कहती है नहीं स्वामी, मैं नहीं जाऊंगी, आप जो भी कहे। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मैं आपके साथ ही जीवन मरण की साथ तक आपके साथ निभाऊंगी। वह सोचने लगता है। वह कहता है कि क्या तुम मेरे खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो? वह कहती है हाँ स्वामी, मैं कुछ भी आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वह कहता है मैं तुम्हें नहीं किसी और को पसंद करता हूँ, क्या तुम उसके पास मुझे ले जा सकती हो? वह कहती है कि हाँ, क्यों नहीं ले जा सकती। वहां से इतना कहकर वह कहता है चित्रलेखा एक नर्तकी थी, उसके पास जाने के लिए वह कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो, उसके पास मुझे जाना है। वह कहती है ठीक है। वह एक गाड़ी लकड़ी के लेकर आती है और उसमें बैठाकर उसे लेकर जाती है। कहती है कि चलिए स्वामी। राह में एक पंडित मिलते हैं और कहते हैं कि पुत्री तुम क्या कर रही हो? वह कहती है यह गाड़ी लेकर जा रही हूँ मैं अपने पति। वह कहते हैं कि वह बहुत ज्ञानी पुरुष थे। वह कहते हैं कि क्या तुम अपने पति के लेकर? वह कहती है मेरे पति चल नहीं सकते, यह गाड़ी में मैं उन्हें बैठा कर ले जाऊंगी। वह कहते हैं कि क्या तुम्हें दुख नहीं होगा उसके पास ले जाने से? वह कहने लगती है नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, जिसमें मेरे पति का खुशी है वो उसी में मेरी भी खुशी है, मैं खुशी खुशी उन्हें ले जाऊंगी। तो वह कहने लगते हैं कि इस तरह तो वह तुम्हें और भी अपमानित होना पड़ेगा। वह कहती है कोई बात नहीं बाबा, मेरे पति जिसमें खुश हैं वही मैं काम करूंगी। वह पंडित कहने लगते हैं कि धन्य हो तुम बेटी। वह गाड़ी में बिठाकर अपने पति को उस नर्तकी के पास लेकर जाती है। वह कहती है कि क्यों लेकर आई हो यहाँ पर, इसके पास अब क्या है, तुम जाओ यहाँ से। वह बहुत ही भले बुरे शब्द कहने लगती है। वह कहता है चित्रलेखा मैं आ गया देखो। वह कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कोढ़ी हो। अपने पहरेदारों से कहती है कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वह कहता है कि कामेश्वर कहता है ऐसा मत करो। वह कहती है कि अब तुम्हारे पास क्या है जो मैं तुमको अपने पास में बुलाऊं? उसने कहा, कामेश्वर ने कहा कि जितना धन दौलत सब कुछ तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब क्या दूं? वह कहती है जिसके पास धन नहीं होता है उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम्हें तो कोढ़ है, तुम्हारी छाया से भी मैं दूर रहूंगी। इसी तरह कहते हुए उसके सभी लोगों ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिए। तभी वह फिर से अपने पति को गाड़ी में बिठाकर लेकर आती है। वहां पर उसकी भगवान बहुत रक्षा करते हैं। लेकर आती है। वह बहुत ही झल्लाया हुआ जा रहा था। रास्ते में एक ऋषि से टकरा जाता है। वह मांडव ऋषि थे। वह कहता है कि तुम देख कर नहीं चलते, इतने कोढ़ लगे हुए हैं, तुम मुझसे टकरा गए, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। जाओ, जिसके लिए तुम यह सब कर रहे हो, सूरज निकलते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह नर्मदा कहती है कि नहीं बाबा ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। वह कहने लगे इसके यही है, भगवान कहते हैं इन्हें बहुत बुरे कर्म किए हैं, तभी इसे मांडव ऋषि ने ऐसा श्राप दिया। यह कहते हुए वह लेकर अपने पति को आती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर मैंने सच्चे धर्म वचन कर्म से इन्हें अपना पति स्वीकार किया है तो मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी इसे। यह कहते हुए वह कहने लगती है कि अगर मैंने सच्चे मन से भगवान को अपना मान कर साक्षी मानकर इन्हें अपना पतिव्रत धर्म निभाया होगा तो आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, हे सभी देवताओं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश,
हे सभी देवी देवताओं, मैं सबको साक्षी मानकर कहती हूँ कि कल का सूरज ना निकले। अगर निकला तो सभी पतिव्रता औरतों की मान खंडित हो जाएगी। इसी तरह कहते हुए वो प्रार्थना करती है और कहती है कल का सूरज नहीं नहीं निकलना चाहिए। ऐसे कहते हुए वह प्रार्थना करने लगती है। सभी अंबर में हाहाकार मच जाता है। सभी देवी देवता कहते हैं कि अगर सूर्य निकला तो एक पतिव्रता नारी के ऊपर कलंक लग जाएगा। इसी तरह सूरज नहीं निकलता सुबह, सभी लोक में हाहाकार मच जाते हैं। सभी देवी देवता कहते हैं अगर सूरज नहीं निकला तो यह संसार ही खत्म हो जाएगी, बिना सूर्य को कुछ नहीं रहेगा। इस तरह कहते हुए सभी देवता हलचल मच जाता है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और कहते हैं कि तुम अपना वचन वापस ले लो। वह कहती है कैसे ले लूं अपना वचन वापस। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं और उससे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तुम अपना वचन वापस ले लो, नहीं तो यह पृथ्वी पर संकट आ जाएगी। वह कहती है कुछ भी हो, मैं सूर्य देवता को अपनी मुक्त नहीं कर सकती अपनी वचनों से। अगर सूर्य निकले तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह कहते हुए तभी सभी देवी देवता कहते हैं नहीं। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि नहीं पुत्री, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी पतिव्रता धर्म को मान रखते हुए तुम्हारी अब अपना वचन वापस ले लो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा और उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी और उसके रोग भी अच्छे हो जाएंगे, पहले की तरह हो जाएगा। उसका पति बहुत ही डर चुका था कि अब सुबह होते ही मुझे मृत्यु हो जाएगी, तो वह डर के मारे बहुत ही चिंतित था। तब वह दौड़ कर आती है अपने पति के पास और कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तब वह आती है और कहने लगती है कि देखती है तो वह उसका कोढ़ बीमार सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल एक बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसा हो जाता है। वह सभी देवताओं को प्रणाम करती है और धन्यवाद करते हुए कहती है कि आपकी बहुत कृपा। इसी तरह एक पतिव्रता नारी ने सूर्य को भी उगने से रोक दिया था। फिर उसका पति भी उससे बहुत क्षमा याचना करता है, कहता है कि मैं तुम्हें इतनी सती होते हुए मैं तुम्हें कभी मान नहीं कर दिया, आज के बाद मैं तुम्हें बहुत ही मान और पत्नी का स्थान दूंगा। इस तरह कहते हुए दोनों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। बहुत जन्मों के पश्चात वह नर्मदा एक नदी के रूप में विख्यात होती है। नर्मदा नदी के रूप में यह नर्मदा देवी उन्हीं का कहानी था जो पतिव्रत धर्म से सूर्य देवता को भी उगने से रोक दी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आना पड़ा था उसके पति को वर देने के लिए। तो भक्तों यही थी आज की कहानी। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं आती रहूंगी अच्छी अच्छी कहानियां ले लेकर और सुनाती रहूंगी। धन्यवाद। आती हूँ दूसरी कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करें।